इन दिनों इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी चर्चा में है। इस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या कभी आपने सोचा है कि ज्वालामुखी के भीतर कोई गया है या नहीं? जाहिर है, हमारी सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि कोई जा ही नहीं सकता। इतनी हीट होती है वहां कि वह पिघल जाएगा। कोई ड्रोन भी नहीं जा सकता, उसकी भी हालत पिघले मोम जैसी हो जाएगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुए हैं कि एक शख्स ऐसा है जो चिली के एक सक्रिय ज्वालामुखी में गोता लगाकर सही सलामत लौट आया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। आपको संपाति याद है? नहीं ना? अरे वही, अपने जटायु का बड़ा भाई। जटायु का तो जरूर ध्यान होगा आपको। अरे जिसने रावण से युद्ध किया था जब वह माता सीता को हरण करके ले जा रहा था। रावण ने उसके पर काट दिए थे। तब वह लाचार होकर समुद्र तट पर तब तक पड़ा रहा जब तक भगवान श्री राम से उसकी मुलाकात नहीं हो गई। हाँ, इन्हीं जटायु के बड़े भाई थे संपाति। बेहद शक्तिशाली, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले। एक रोज उन्होंने सोच लिया कि सूरज को छूना है और फिर अपने छोटे भाई जटायु को लेकर साथ में उड़ चले सूरज को छूने। यह पूरी कहानी फिर कभी। आज संपाति की याद महज इसलिए आई कि सेबेस्टियन अल्वारेज याद आ गए। सेबेस्टियन भी संपाति की तरह ही मजबूत इरादे वाले शख्स रहे हैं। ये एक विंग सूट पायलट हैं और उन्होंने चिली की एक सक्रिय ज्वालामुखी विलारिका में गोता लगाने कर सबको चौंका दिया था। ऐसा करने वाले वे विश्व के पहले शख्स हैं। इसके लिए उन्होंने 1 साल से अधिक की तैयारी की थी। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद उन्होंने एक विशेष विंग सूट पहना और फिर एक हेलीकॉप्टर से ज्वालामुखी के भीतर छलांग लगा दी। और फिर इस तरह का कारनामा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। अपनी इस दुस्साहसिक मिशन में उन्होंने ज्वालामुखी के अंदर और बाहर उड़ान भरी थी। इस तरह 1985 में पैदा हुए सेबेस्टियन अल्वारेज ही वह पहले शख्स हैं जिन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी में सफलतापूर्वक गोता लगाया था। इसके लिए उन्होंने चिली के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी में से एक विलारिका को चुना, जिसे मापुचे भाषा में रुका पिलान या शैतान का घर भी कहा जाता है। बता दें कि मापुचे चिली और अर्जेंटीना में बोली जाने वाली एक अमेरिकी मूल की भाषा है। ज्वालामुखी में गोता लगाने के अपने इस कारनामा के लिए उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक की प्रैक्टिस की और ज्वालामुखी के वायुमंडल, उसके धुआं और उसके दबाव से तालमेल बैठाने की भी प्रैक्टिस की। अपनी तैयारियों में उन्होंने फ्लेयरिंग नाम के एक तकनीक में महारत हासिल की, जिससे ये पर्याप्त वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर गति प्राप्त करके विंग सूट को हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज गति में बदल सकते थे। दरअसल सेबेस्टियन अल्वारेज ऐसे प्रोजेक्ट्स करना पसंद करते हैं जो जोखिम भरे और रोमांचक हों। अब बात इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की, जो 12,000 साल बाद अचानक इस रविवार को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। यह लाल सागर पार करती हुई यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे यह राख इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसमान पर भी छा गई। यह बादल राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर फैल चुका है। इसका एक हिस्सा गुजरात को भी छू सकता है। रात में पंजाब, पश्चिमी यूपी के पहाड़ी इलाके और हिमाचल पर इसका असर देखने की आशंका है। इसे देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आम लोगों की जिंदगी पर
इसका असर कम होगा। इस खबर में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।